हाँ जी, देखो इसमें देखो 13.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सामने देखेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो हमारे को फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू 10 पे। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं जी। हमारा फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एट एक्स इक्वल टू 10 पर आपको फंक्शन का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन के जो डेरिवेटिव है ना, जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसको एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो किससे डिनोट करेंगे, उसको एफ डैश एक्स से। अगर आपने ये निकालना कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो आपने क्या करना, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, फिर ये एक्स की वैल्यू ए भी पुट कर दी इसके अंदर। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। डायरेक्ट समझ में आई इतनी बात। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए पर अगर आपने निकालना है तो ये ना फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्या, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है जी। अब मैं इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होता है वो बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपको क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एट एक्स इक्वल टू ए। ए यहां पर क्या है हमारा 10, तो ए की वैल्यू जहां जहां पर भी है पहले तो 10 रिप्लेस कर दो। तो हमारा जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आपने फॉर्मूला ही लिखना है, वी नो करके आपने फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे ए की जगह पे क्या पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया। ए की जगह पे क्या पुट कर दिया, 10। ठीक है जी, इतना क्लियर है। ये सब रब कर देता हूं मैं। ठीक है जी, इसको फुल कर देते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, क्लियर है इतनी बात। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक इसकी वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 10 प्लस एच की, एक एफ ऑफ 10 की, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। अब आप फंक्शन देखो, फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी, एफ ऑफ 10 प्लस एच की। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, x को 10 प्लस एच से अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लेफ्ट में भी x की जगह पे 10 प्लस एच पुट कर देता हूँ, राइट में भी x की जगह पे 10 प्लस एच पुट कर देता हूँ, माइनस 2। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो ये कितना आएगा, 100 प्लस एच स्क्वायर प्लस 20h। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से मेरे को इसकी भी वैल्यू चाहिए, देखो एफ ऑफ 10 की, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना मेरे को। तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स को 10 से रिप्लेस कर दो। तो अब एक्स की जगह पे मैंने 10 रिप्लेस कर दिया, 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 98। अच्छा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, ये माइनस 2 का माइनस 2 ये एज इट इज चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको भी सोल्व कर लो पहले एक बारी, एच स्क्वायर प्लस 20h और ये 100 माइनस 2, ये आ जाएगा 98। तो एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर प्लस 20h प्लस 98 और एफ ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 98। इन दोनों की वैल्यू एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू और एफ ऑफ 10 की वैल्यू मैंने कहां से निकाली, एफ ऑफ एक्स से निकाली। समझ में आया इतना। इन दोनों की वैल्यू को एफ ऑफ 10 प्लस एच और एफ ऑफ 10 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो फ्रॉम 1 से हमारा एफ डैश 10 कितना आएगा, एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस 20h प्लस 98 और एफ ऑफ 10 की वैल्यू कितनी है 98। तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का माइनस, ये माइनस है ना बीच में, माइनस एज इट इज और 98 का 98 अपॉन एच और लिमिट एच टेंड टू क्या जा 0। अब ये प्लस 98 और माइनस 98 कैंसिल हो गया, इन दोनों में h कॉमन ले लो तो कितना आएगा h प्लस 20 अपॉन h और लिमिट h टेंड टू 0। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, पहली एक्सरसाइज में भी हमने क्या डील करी थी, अगर मेरे को h की वैल्यू पुट करनी है तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है डेट मीन्स आपने कुछ ना कुछ और मेथड सोल्व करके अभी नहीं पुट करना। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पर पुट नहीं करोगे, क्योंकि हमारे को वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं डिफाइंड चाहिए होती है। नॉट डिफाइंड कब होती है,
जब डिनोमिनेटर में 0 होता है। एच से एच कट गया, एच की जगह पे 0 पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20। तो हमारे पास f डैश 10 कितना आ गया 20।